कभी सोचा है कि एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी भी हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर सकती है? तो आज हम इसी डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। और बस यही एक सवाल बेचैनी की पहली परत बनाना शुरू कर देता है। कि आप अकेले नहीं हैं? देखिए, यही इस कहानी का असली हुक है। ये सवाल सीधा हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, हमारे अपने डर को छू लेता है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक शांत शुरुआत। इसमें हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर कबीर से। वो अभी अभी एक नए शांत से घर में शिफ्ट हुआ है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकने वाली है? अक्सर हॉरर की शुरुआत ना बिल्कुल नॉर्मल माहौल में होती है। देखिए, यहाँ भी वही हो रहा है। एक नया घर, सब कुछ नया, शांत, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब है। कहानी जानबूझकर पहले एक नॉर्मल सी दुनिया बनाती है। क्यों? ताकि जब कुछ गड़बड़ हो तो उसका झटका कई गुना ज्यादा लगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डर की आवाज। यहीं से कहानी धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करना शुरू करती है। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती हैं जो माहौल को और डरावना बनाती चली जाती हैं। और डर की पहली दस्तक वो होती है एक बहुत ही अजीब समय पर, सुबह के 3:03। आपको पता है, इस समय को अक्सर विचिंग आवर या कहें तो शैतानी पहर भी कहा जाता है। ये अपने आप में एक सिग्नल है कि अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला। फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अब देखिए, डर सिर्फ बाहरी नहीं रह गया है, वो अब कबीर के दिमाग के अंदर घुस चुका है। और ये जो एहसास है ना कि कोई आपको देख रहा है, ये डर को बहुत ज्यादा पर्सनल और गहरा बना देता है। और तभी वो होता है जो हो ही नहीं सकता। कबीर अपना हाथ हिलाता है, पर आईने में जो उसका अक्स है वो टस से मस नहीं होता, वो बस घूरता रहता है। सोचिए, यही वो पल है जब डर असलियत के सारे नियम तोड़ देता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आईने का सामना। अब तक जो सिर्फ एक वहम था, एक दिमागी डर था, वो अब एक असली खतरा बनकर सामने आने वाला है। देखिए कि ये डर कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहले वो आईने वाला अक्स मुस्कुराता है, फिर वो फुसफुसाता है, अब मेरी बारी है। इसके बाद वो आईने से बाहर आने लगता है, और आखिर में कबीर घबराकर आईने पर कपड़ा फेंक देता है। मतलब अब खतरा सिर्फ देख नहीं रहा है, वो बाहर आ रहा है, हमारी दुनिया में। अब आता है चौथा हिस्सा, सुबह की सच्चाई। क्लाइमैक्स के ठीक बाद अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, एकदम शांत। पर ये तूफान से पहले वाली शांति है, क्योंकि कहानी का असली सबसे बड़ा ट्विस्ट वो तो अभी बाकी है। अगली सुबह होती है और रात का वो सारा डर एक बुरे सपने जैसा लगता है। सूरज की रोशनी है, सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा है, वो अक्स भी गायब है। एक पल के लिए तो कबीर को भी और हमें भी यही लगता है कि शायद ये सब बस दिमाग का खेल था। लेकिन तभी आता है कहानी का असली ट्विस्ट। कबीर को अपने फोन में एक तस्वीर मिलती है, एक ऐसी तस्वीर जो साबित कर देती है कि रात को जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो एक भयानक हकीकत थी। और उस तस्वीर में क्या था? उसमें कबीर सो रहा था और आईने में खड़ा वो उसे घूर रहा था। ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आईने में जो था वो कोई मामूली अक्स नहीं था, बल्कि कोई बुरी ताकत थी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि ये कहानी हमें इतना डराती क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? चलिए डर के इन एलिमेंट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कहानी हमारे एक बहुत ही पुराने डर को जगाती है, जिसे कहते हैं डॉपलगैंगर, मतलब अपना ही हमशक्ल। ये डर इस बात का है कि क्या हो अगर हमारा ही एक और रूप हो जो हमारी तरह अच्छा ना हो, जो बुरा हो। तो इस कहानी का जो डर है ना, वो असल में 4 चीज़ों पर टिका है। पहला, एक जानी पहचानी चीज़, जैसे हमारा अक्स जब कुछ अजीब और नामुमकिन करने लगे। दूसरा, मनोवैज्ञानिक डर, मतलब कोई हमें देख रहा है, हमारी पहचान छीन सकता है। तीसरा, असली शारीरिक खतरा, जब वो चीज़ हमारी दुनिया में आने की कोशिश करती है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, एक अनसुलझा अंत। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो क्या था और उसका क्या हुआ,
और यही डर हमारे जहन में रह जाता है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कबीर कभी नहीं जान पाया कि वो कौन था, और ना ही हम। और सबसे डरावना सवाल, क्या वो अब भी उसे देख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है।